दोस्तों स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों हमने अपने बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ में काजू किशमिश तो हमने बहुत सारे खाए होंगे और हमें ये भी बताया जाता होगा कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। किशमिश के बारे में तो ये भी बोला जाता है कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा लाभदायक कहा जाता है। वहीं पर लोगों को किशमिश का स्वाद बहुत पसंद आता है। अगर हम किशमिश की बात करें तो ये मिठाई के अंदर भी पड़ती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इतना ही नहीं, हलवा और खीर जैसी स्वीट डिश भी काजू और किशमिश के बिना कुछ अधूरी सी लगती है। क्या इसे खाते समय आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि आखिरकार ये बनता कैसे और कहां से आता है? शायद आपको जवाब होगा नहीं जानते। तो चलिए आइए आज के वीडियो में हम यही बताते हैं आपको कि आखिरकार काजू और बादाम बनता कैसे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मगर हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम काजू की बात करें तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि काजू एक फल से मिलता है और अगर इसको इसके असली रूप में खाया जाए तो ये जहरीले या एलर्जी पैदा करने वाले हो सकते हैं। काजू को बनाने के लिए इसको काफी सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज को फार्मिंग कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर काजू के लिए इसके पेड़ को खास तौर पर फार्म में उगाया जाता है। इन पेड़ों से मिलने वाले फल को कैश्यू एप्पल बोला जाता है। इसी फल के नीचे के हिस्से में किडनी के शेप का एक हिस्सा मौजूद होता है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो आमतौर पर अप्रैल मई के महीने में पेड़ों से पके हुए कैश्यू एप्पल को तोड़ा जाता है और इन्हें छांट लिया जाता है। फिर आता है शॉर्टिंग का स्टेज, जहां पर कैश्यू एप्पल के नीचे लगी किडनी शेप को अलग किया जाता है और जो फल बचता है उससे एक मलीदा तैयार किया जाता है। जब किडनी शेप का ये फल अलग करते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो काजू का एक अंश खराब हो जाता है। आगे की प्रोसेस में ड्राइंग आता है। इस स्टेज के अंदर काजू को सूखने के लिए धूप में डालते हैं और उसके बाद लगभग 3 दिनों तक इसे धूप में ही रखा जाता है। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है तब इसको अगली प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। आगे की प्रोसेस में इसकी रोस्टिंग होती है। इस प्रोसेस के दौरान काजू को अलग अलग आकार के हिसाब से अलग अलग करके इसको अलग अलग कंटेनर में डालकर अलग अलग टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है और जब ये सारे काजू अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तब इनको अच्छी तरीके से अलग अलग साइज के हिसाब से तोड़ लिया जाता है। अगली प्रोसेस के दौरान इनकी कटिंग की जाती है। इस प्रोसेस में सारे काजू को एक मशीन की मदद से इसके कठोर ऊपरी हिस्से का जो छिलका होता है उसे हटाया जाता है और उसके बाद लेग मशीन के जरिए इन छिलकों को अलग कर लिया जाता है और साथ में इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये काम ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कभी कभी ये काम पुरुष लोग भी करते हैं। इसके बाद इनकी हीटिंग की जाती है। बताया जाता है कि 70 से 75 डिग्री पर इनको अच्छे से गर्म किया जाता है। ये इस वजह से किया जाता है कि इसके अंदर का चिपचिपा लिक्विड सूख जाए और आराम से फिर इसको निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद इनके ऊपर बचे हुए एक आखिरी छिलके को निकाल लिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पतला होता है और ये जिस प्रोसेस के दौरान किया जाता है उस प्रोसेस को पीलिंग कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये प्रोसेस भी मशीन के द्वारा ही की जाती है और अगर जो कभी कभी कुछ काजू बच जाते हैं उनकी पीलिंग मशीन के द्वारा नहीं हो पाती है, ऐसे काजू को चाकू की मदद से अलग किया जाता है। फिर एक और सेकंड लास्ट प्रोसेस आता है जिसको ग्रेडिंग कहते हैं। इस स्टेज के अंदर सारे काजू को इसके अलग अलग गुणों और इसके अलग अलग कलर और साइज के आधार पर इनको अलग कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी काजू इधर उधर हुआ तो पूरी प्रोसेस को फिर से दोबारा करना पड़ता है, जिसके बाद इन सारे अलग किए हुए काजू की फुमिगेशन होता है। इस स्टेप के अंदर इनको पहले साफ कर लेते हैं, जिसके बाद इनको एक खुशबू डालने वाली मशीन के अंदर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन सारे काजू को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद काजू को पैक करके इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर के भेज दिया जाता है, जिससे पैकेट के अंदर रखी हुई काजू को काफी दिनों तक कोई नुकसान न हो
और ये पैकेट काफी दिनों तक एकदम सही रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट के अंदर बहुत तरह के काजू पाए जाते हैं। जब फैक्ट्री के अंदर में तैयार किया जाता है तब उसी समय अलग अलग क्वालिटी के काजू का रेट डिसाइड किया जाता है, जो कि मार्केट में जाने के बाद अपने क्वालिटी के हिसाब से बेचे जाते हैं। अगर हमारी अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे। जी हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए आए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस बार बार देखते रहने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं फिर अब बात करते हैं किशमिश की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अंगूर को सुखाकर तैयार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़े बड़े बागानों के अंदर अंगूर की खेती होती है। अंगूर तो आपने देखा ही होगा, जो फल होता है, बस वही है। अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दें कि बाजारों से लाए गए अंगूर के द्वारा किशमिश नहीं बनाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं होता है और अगर कोई इनसे कोशिश भी कर ले किशमिश बनाने की तो ये किशमिश काफी खराब क्वालिटी के बनेंगे और खाने में इनका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ सुल्ताना और अर्काओती दो तरीके के अच्छे क्वालिटी के अंगूर पाए जाते हैं, जिससे बेस्ट क्वालिटी का अंगूर बनाया जाता है। जब अंगूर पेड़ों में पक जाते हैं तब इनको तोड़ने के लिए किसान भाई और बहन लॉन्ग कैंची की मदद से काट करके अच्छे से कैरेट के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद इनको इकट्ठा करके अच्छे से ध्यानपूर्वक गाड़ियों की मदद से प्रोसेसिंग एरिया के अंदर लाया जाता है और फिर इनको पोटेशियम वाटर के अंदर लगभग 1 मिनट तक अच्छे से डुबो कर रख दिया जाता है। ये इस वजह से करते हैं जैसे अंगूर के अंदर कोई बैक्टीरिया ना बचे और साथ में अंगूर सूखने के बाद भी उसी कलर का दिखता रहे। बताया जाता है कि ये केमिकल अंगूर को जल्दी सूखने और सिकुड़ने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर एक छायादार शेड के अंदर इन अंगूरों को लगभग 4 से 5 दिनों के लिए रख दिया जाता है, जिससे ये सारे अंगूर अच्छे से सूख जाएं। और जब सारे अंगूर अच्छे से सूख जाते हैं तब फिर से पोटेशियम वाटर और कार्बन का इस्तेमाल करके इन पर डाला जाता है। फिर लगभग 10 दिन हो जाते हैं तब इन अंगूर को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अगले स्टेप के अंदर जो कि एक सल्फर प्रोसेस होता है, इसको करने के लिए अंगूर के शेड को अच्छे से ढक दिया जाता है और आपको बता दें कि जिसके बाद इन शेड्स के चारों तरफ छोटा छोटा गड्ढा बनाते हैं। इन गड्ढों के अंदर भूसों को डालकर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। जब ये सब हो जाता है फिर सल्फर के पाउडर पर आग डाली जाती है और रात भर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जैसे कि सल्फर का धुआं अंगूरों के ऊपर लगता रहे। और ये इस वजह से किया जाता है जिससे अंगूर जल्दी से सिकुड़ जाएं। फिर सुबह होते ही इन अंगूरों के ऊपर से रखे हुए शेड को हटा लिया जाता है। इसके बाद इन सब को लगभग 3 से 4 दिन फिर से सुखाया जाता है, जिसके बाद इन सारे अंगूरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इतना सब कुछ होने के बाद इन सब अंगूरों को फैक्ट्री के अंदर ले आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वॉशिंग होती है, जिस वजह से ये सारे अंगूरों को एक बेल्ट नुमा डिब्बे में डाल दिया जाता है, जो धीरे धीरे अंगूरों को आगे ले आता है। जिसके बाद सारे अंगूरों के ऊपर से केमिकल और गंदगी साफ हो जाती है। फिर यहाँ से निकलने के बाद इन अंगूरों को, जो अब लगभग किशमिश बन चुके होते हैं, उन्हें सूखने के लिए ड्रायर में डाल दिया जाता है और इन्हें फिर थोड़ी देर सुखाया जाता है। फिर ये सारे किशमिश को धूप में भी थोड़ी देर सुखाया जाता है। अब जो बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी होती है उसको दूर करने के लिए किशमिश को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर बेल्ट के जरिए ये किशमिश एक मशीन में जाता है, जहां पर किशमिश में लगे हुए डंठल को अलग किया जाता है। फिर इन सारी किशमिश की ग्रेडिंग की जाती है और अलग अलग तरीके के किशमिश को अलग अलग रख दिया जाता है और उस मशीन के अंदर एक सेंसर भी लगा होता है जो किशमिश के कलर के हिसाब से भी किशमिश को अलग करके रखता जाता है। फिर इन सारे किशमिश को पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर पैकेजिंग होती है इन किशमिश की अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। अब ढेर सारे किशमिश के पैकेट तैयार हो जाते हैं, तब इन सारे पैकेट्स को गाड़ी में भरकर मार्केट के लिए भेज दिया जाता है और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब का अलग अलग मूल्य का किशमिश आपके लिए मार्केट में आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज हम बता दें कि
कि जब काजू और किशमिश तैयार हो जाते हैं तब लैब के अंदर इनकी टेस्ट को चेक किया जाता है। यस, कि स्वाद क्या है इनका, ये भी चेक किया जाता है। जिसके बाद जब ये पास हो जाता है तब इसको पैक करने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद दुकानों के अंदर इसे आपके पास उपलब्ध करा दिया जाता है। इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इन दोनों मेथड से आप इतना तो समझ गए होंगे कि किशमिश और काजू आखिर बनाया कैसे जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको काजू और किशमिश का स्वाद पसंद हो या फिर आप हमें कोई जानकारी बताना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य करें। और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ज्ञान भरी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा।